नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सही तरीक़ों के बारे में, राइट प्रोसेस के बारे में, स्टेप्स के बारे में। तो देखिए बहुत बार कैसा होता है कि हम सही फ़ैसले नहीं ले पाते। तो आज की वीडियो में हम यह समझने वाले हैं कि आप सही फ़ैसले लेने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अब आपके पास समझो 1,00,000 रुपए है और आपके पास पैसे की कमी नहीं है। अब आपके पास होता ऐसे है कि समझिए आपने आईफ़ोन लेने की इच्छा रखी। अब आईफ़ोन समझिए एक लेटेस्ट मॉडल आईफ़ोन का लॉन्च हुआ है, आईफ़ोन समझिए 15। तो फिर आपने आईफ़ोन का 2,00,000 रुपए वाला एकदम जो मैक्स वेरिएंट है उसमें, और उसी आईफ़ोन 15 का एक लो वेरिएंट है, समझिए 256 GB का है, और एक है समझिए 128 GB का। तो अभी जो 256 GB का वेरिएंट है वो 2,00,000 रुपए का है, और 158 GB का वेरिएंट जो है वह 1,50,000 का है। तो देखिए आप आईफ़ोन क्यों ख़रीद रहे हैं? जस्ट शो ऑफ करने के लिए बेसिकली। और हो सकता है कि आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, तो फिर आप अपनी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से आईफ़ोन ले रहे हैं। लेकिन आपकी जितनी भी नीड्स है आईफ़ोन लेने के प्रति, वो सारी नीड्स उसके सस्ते वाले मॉडल में पूरी होती है, जो कि फिर एक बार लेटेस्ट भी है। तो फिर आप अगर ऐसा करें कि आपने वो 2,00,000 वाला मॉडल परचेज़ ना करके 1,50,000 वाला मॉडल परचेज़ किया, और जो रिमेनिंग 50,000 है उस 50,000 का उपयोग करके आपने अपने घर में या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं उनको किसी को एक समझिए 20,000 के 2 मोबाइल्स गिफ्ट कर दिए। कोई देखिए हर किसी के घर में हर किसी के कॉन्टैक्ट्स में कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होते हैं लोग, कुछ आपके रिश्तेदार हो गए, कुछ आपके पड़ोसी हो गए, या फिर नहीं तो भी बाहर बहुत से गरीब लोग होते हैं, आपको पता होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे दान पुण्य के बारे में तो बताने नहीं वाला हूँ मैं बस आपको समझाने वाला हूँ कि आप सही फ़ैसले कैसे ले सकते हैं। और आईफ़ोन जो है यह एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें किस तरह बचत कर सकते हैं। अभी अगर आपको सीधा सीधा कहूँ तो जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया, यह एग्ज़ाम्पल बड़ा ही एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल था कि आप किस तरह से सही फ़ैसले ले सकते हैं। लेकिन जो अभी अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया मोबाइल फ़ोन का, तो उसमें देखिएगा कि यहाँ पे एकदम से बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझिए आपके पास सच में जो मैंने आपको कंडीशंस पेश की ना, कि आपके पास 2,00,000 रुपए है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। अब आपने 1,50,000 का मॉडल परचेज़ तो कर लिया, लेकिन जो रिमेनिंग 50,000 है वह आपको देने में तकलीफ़ होगी क्योंकि आप इसमें असल में क्या हो रहा है, आपने एकदम से 10 सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश की है। अब हम इस वीडियो में क्या बताएंगे कि आप एक एक सीढ़ी करके कैसे चढ़ सकते हैं इस प्रोसेस को, जो सही चलने की प्रोसेस है। बेसिकली सही चलना क्या होता है, देखिए आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आप सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? आप समझिए बहुत से लोग 10 बजे उठते हैं, बहुत से लोग 11 बजे उठते हैं, बहुत से लोग 9 बजे उठते हैं, बहुत से लोग 7 बजे उठते हैं, बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ जाते हैं। तो देखिए 80% लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना सही होता है, सुबह 7 बजे उठना, 6 बजे उठना सही होता है, लेकिन फिर भी वो 8 बजे, 9 बजे, सुबह 7 बजे उठ के जल्दी तैयार हो जाना सही है। जो लोग बहुत जल्दी 7 बजे उठ भी जाते हैं, फिर वो पड़े रहते हैं मतलब बेड पे ही। अब बेड पे पड़े पड़े आपको पता होता है कि मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, सुबह सुबह उठ के वॉक पे जाना अच्छी बात है। बहुत से लोग उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन वॉक पे नहीं जा पाते। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके आप जितने चाहे उतने सही फैसले ले सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हो। तो देखिए जो लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, उन्हें कुछ भी इच्छा नहीं होती करने की। तो असल में उन्होंने पता है क्या किया है अपने साथ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुरी आदतें क्या होती है। देखिए आपको अगर अच्छी चीज़ों को समझना है ना, तो आपको बुरी चीज़ों की भी समझ रखना ज़रूरी होती है। आध्यात्म में एक कहावत है कि जो कभी ऊपर नहीं जो कभी नीचे नहीं उतर सकता वो कभी ऊपर भी नहीं जा सकता। इस कहावत का स्पष्ट मतलब यह है कि जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया
वह सुख को महसूस भी नहीं कर सकता। तो यह एक पूरी तरह अलग कंसेप्ट है, लेकिन उस कंसेप्ट को रेफरेंस लेते हुए मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आप बुरी आदतों को नहीं समझेंगे तो फिर आप अच्छी आदतों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक जंगल को इमेजिन कीजिए, बड़ा सा जंगल है, वहाँ पे एक चिंगारी लग गई, एक आग चिंगारी मतलब क्या होती है, एक आग होती है ना, थोड़ी सी आग लग गई वहाँ पे, एक छोटे से कोने में आग लग गई, ठीक है। किसी ने वहाँ से गलती से चिंगारी चला दी, अनकॉन्शियस तरीके से बहुत गलती से चिंगारी लग गई, और हुआ कुछ ऐसा कि वो चिंगारी एक पत्ती पे लगी, पत्ती से दूसरी पत्ती, फिर पूरा प्लांट, फिर पूरा आजू बाजू के झाड़, ऐसे करते करते पूरा जंगल सड़ गया, बर्बाद हो गया। उप्स सॉरी, मेरी मोबाइल फ्लक्चुएट हो रही है, मैं इसे सेट कर दूँ। ओके, तो ये मोबाइल सेट है। तो देखिए हम एग्जांपल ले रहे थे एक जंगल के बारे में। एक जंगल में चिंगारी लगी, उस चिंगारी से एक पत्ती पे पहले चिंगारी लगी, उसके बाद दूसरी पत्ती पे, ऐसे करके पूरा प्लांट उसने लपेट लिया, फिर पूरा झाड़, और उसके बाद धीरे धीरे करके वह जो पूरा जंगल है सड़ गया, जल कर राख हो गया, और वहाँ पे जंगल बचा ही नहीं। वहाँ पे बची खाली मैदान, और पूरा जंगल बेसिकली ख़त्म हो गया। जंगल ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, वहाँ पे रहने वाले जितने भी जीवन था, उस जंगल में रहने वाले जितने भी इकोसिस्टम्स थे, सब ख़त्म हो गए, और उससे जुड़े जितने भी लोग थे, वह सब कुछ बेसिकली दुनिया ख़त्म हो गई ना एक तरह से। तो अभी इस एग्ज़ाम्पल से क्या समझता है, इस एग्ज़ाम्पल से यह समझता है कि एक चिंगारी सिर्फ पूरे जंगल को किस तरह जला के राख कर देती है। तो बस अब आपको बुरी आदतों को इसी रेफरेंस में समझना है कि अब बुरी आदतें क्या होती है। जैसे कि दारू पीना हो गया, सिगरेट हो गया, ड्रग्स हो गए। अब ये तो हो गई प्रैक्टिकल भौतिक दुनिया की बुरी आदतें। अब कुछ बुरी आदतें ऐसी होती है जो भावनात्मक तौर पे होती है। वह कौन सी होती है, तो वह होती है कि सबसे पहले समझिए कि सुस्ती, ठीक है, और उदास मुंह करके चलना, और हमेशा नेगेटिव रहना, और हमेशा दूसरों का बुरा भला सोचना। ऐसी बहुत सी स्वाभाविक कमियां रहती है। यह हर एक स्वाभाविक कमी एक बुरी आदत के रूप में उभरती है, जो कि अंदरूनी होती है। तो देखिए अभी हम क्या आपको बताना चाहते थे। हम असल में, पहले तो मैं स्पष्ट कर लूँ कि हम असल में आपको इस वीडियो का बनाने का असल में जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य यह है कि आपको चिंगारियों का महत्व समझाया जाए। जो अभी मैंने जंगल का एग्जाम्पल लिया ना, उसमें मैंने एक चिंगारी बताई थी कि जिस तरह चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, तो उस चिंगारी का उपयोग आप अपने निजी ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी और थोड़ी सी बेहतर बन सके। यही आपको समझाना हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है। तो देखिए आप अपनी अच्छी आदतों को चिंगारी के माध्यम से किस तरह आगे लेके जा सकते हैं, वह हम आपको बताएंगे। लेकिन उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि बुरी आदतें बढ़ती कैसे हैं। तो देखिए बुरी आदतें बढ़ती कैसे हैं जैसे कि कोई एक इंसान है, वह दारू नहीं पीता है, ठीक है, वह ड्रग्स नहीं लेता है। अब समझिए कि उसने इतना सा ड्रग्स ले, एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसका दोस्त वगैरह ड्रग लेता है, तो उसने भी इतना सा लेना शुरू किया, या फिर उसके दोस्त अल्कोहल पीते हैं, तो क्यूरियोसिटी के नाम पे उसने जस्ट पीना शुरू किया, इतना सा, सिर्फ इतना सा, एक पैक बोलते हैं, क्या पता क्या बोलते हैं, तो वो उसने पीना शुरू किया। अब उसने कहा क्या होता है यार, सब लोग पी रहे हैं, थोड़ा और पियेंगे। फिर उसके दोस्त फिर से पार्टी में जाते हैं, फिर वो थोड़ा और पियेंगे। अब देखिए वो जो थोड़ा थोड़ा करके उसने किया ना, ऐसे उसने 10-15 चिंगारियाँ लगाई, 5-6 चिंगारियाँ उसने लगाई, कुल मिला के 20-25 चिंगारियाँ उसने लगाई, और आखिर में एक छोटी सी जगह पे आग लग गई। अब देखिए जो मैंने जंगल का एग्जाम्पल दिया था, उसमें एक चिंगारी से तो बस शुरुआत हो गई थी, और बाद में जो आग लगी थी पूरे जंगल में, वो तो बस बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई प्रोसेस, मतलब बिना कोई ये तकलीफ़ लिए, जस्ट वो फैलती गई थी। होता क्या है, जब बुरी आदतें उस पूरे एक बड़ा रूप ले लेती है ना, तब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हालांकि पॉसिबल है फिर भी, लेकिन वह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और बहुत बड़ा, असल में उसको बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे। असल में चिंगारी को कंट्रोल करना आसान होता है। क्यों?
क्योंकि चिंगारी को बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की डिपेंडेंस नहीं लगती। हम बड़ी आसानी से अपने कॉन्शियस तरीके से हम ये फैसला ले सकते हैं कि हमें अब क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब वो आग पूरे जंगल में लग जाती है तब वह मतलब आदत हमारे दायरे से बाहर हो जाती है। फिर उससे सुधारना हमारे मतलब हाथ में नहीं होता। फिर हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर सेंटर्स पे जाना पड़ता है, मेडिटेशन सेंटर्स और अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स रहते हैं, दवाइयाँ रहती है, वो सब फिर हमें कंज्यूम वगैरह करना पड़ता है। तो देखिए अभी सबसे पहले तो हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। जो मैं आपको बुरी आदत के बारे में समझा रहा था, एक मैंने इंसान का एग्जांपल लिया था कि वो थोड़ा सा दारू लेता है इतना सा और फिर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है। फिर उसने देखिए जिस तरह चिंगारी 10-15 चिंगारियाँ लगाने के बाद आग लग गई और फिर आग को फैलने में वक्त नहीं लगा, कोई एफर्ट नहीं लगा, कोई मेहनत नहीं लगी उसको पूरा जंगल जलाकर राख करने में। तो वही जो उसने 10-15 बार उसने वो जो कोशिश की ना इंसान ने पीने की, तो फिर उसने 10-15 बार चिंगारियाँ लगा ली वहीं पे। अब जिस स्पीड से और जिस तरीके से वह चिंगारी ने पूरे जंगल को जलाया बिना किसी एफर्ट के, जस्ट वही चिंगारी जो उस इंसान ने लगाई थोड़ा थोड़ा पी के, वही उसका नसीब बनेगा कि आगे जाके वह दिन में 3 बार, दिन में 5 बार लगातार पिएगा। आगे जाके उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो जाएंगी और वह मारा जाएगा बेसिकली। और इसका अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो आज की बात है, मैं जस्ट बाहर गया था मार्केट में, तो वहाँ पे मुझे एक कपड़े की दुकान पे मैं गया था। वहाँ पे कपड़े वाले ने जस्ट मेरे पहचान के थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास एक कस्टमर आते थे, उनके हस्बैंड हमेशा बाहर बैठा करते थे सीढ़ियों पे और उनकी वाइफ और बच्चे अंदर आके कपड़े वगैरह लिया करते थे। हर बार आया करते थे, हर 2-3 महीनों में। फिर एक बार ऐसे हुआ कि 6 महीने बाद उनके वाइफ वगैरह आए और उनकी वाइफ से दुकानदार ने पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो फिर वाइफ ने कहा मेरे हस्बैंड वो तो गए। मतलब उनकी वाइफ ने भी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी होगी उस समय तक। मतलब जिस हिसाब से वह अंकल ने मुझे बताया उस वाइफ के बारे में, तो मतलब उसकी वाइफ भी उसे समझा समझा के थक चुकी होगी कि दारू पीना अच्छा नहीं है। लेकिन असल में वो इंसान गया क्यों, आपको पता है? दारू पीने की वजह से उसकी दोनों किडनीज फेल हो गई थी और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, जस्ट आप जाने वाले हो। और आखिर में वो चला गया। अब देखिए ये तो हमने एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया। अब थोड़ा सा ना, वो जो आदमी था ना जो बाहर सीढ़ियों पे बैठा करता था, अब उसकी भावनात्मक, उसके दिमाग को समझने की कोशिश कीजिए। वह जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब सोचिए आपका एक जंगल है, ठीक है? वही जंगल के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। आप सोचिए कि आपका एक पूरा जंगल है, आप अफसोस मना रहे हो कि मैंने चिंगारियाँ क्यों लगाई। अब जब पूरे जंगल में आग लग चुकी है तो आप उस जंगल की आग को कैसे बुझाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस साइड में बैठे बैठे तमाशा देख सकते हो। और वही तमाशा वो आदमी देख रहा था जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी बताया कि जिसकी बीवी बच्चे अंदर शॉपिंग कर रहे थे कपड़े की दुकान पे और वो बाहर सीढ़ियों पे बैठा था। क्या हुआ आखिरी में? मारा गया। कुछ नहीं हुआ। तो देखिए यह जो एग्जाम्पल था, यह इतना ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल आपको इतना सब डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप इस बुरी आदतों के कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि किस तरह से यह जो बुरी आदतें हैं यह चिंगारियों के माध्यम से एकदम से लहर बन के बढ़ जाती है और पूरे जंगल को ख़त्म करके रख देती है। अब यहाँ पे जो चिंगारियाँ हैं वह है आपकी छोटी छोटी आदतें। जो जंगल है वह रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी मेंटल स्थिति को, मतलब हेल्थ को, आपके ओवरऑल हेल्थ को। फिर भले ही वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो, आध्यात्मिक हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो कि फिज़िकल हेल्थ हो, कोई किसी भी तरह की आपकी हेल्थ हो, मतलब जो भी वो जो जंगल है ना बेसिकली जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो असल में आपको रिप्रेजेंट करता है। और अभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में, पूरे दिनचर्या में ऐसी कौन सी चिंगारियाँ हैं। अब देखिए चिंगारियों के अलग रूप होते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दारू का, यह तो एक मैंने आपको भौतिक उदाहरण दिया ना, लेकिन इन चिंगारियों के अपने घर में ही अलग से अलग अलग तरह के रूप होते हैं। जैसे कि आपको कोई किसी ने, आपकी मम्मी ने आपको चिल्ला के आवाज़ दी, फिर आप भी चिल्ला के आवाज़ देते हो, ये हो गई एक चिंगारी। आपको किसी ने डांट दिया, फिर आप और भड़क जाते हो,
ये भी एक तरह की होगी चिंगारी। तो यह भावनात्मक चिंगारियाँ हैं। यह भी आगे जाके एक रुद्र रूप लेती है और एक तरह से आपके जंगल को अंदर ही अंदर बर्बाद करती है। सॉरी, मुझे सर्दी है थोड़ी सी। तो देखिए, यह जो भावनात्मक कमियों की बात है ये तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो उद्देश्य है वह है आपको चिंगारियों का महत्व समझाना। तो अभी हमने आपको यह तो बता दिया कि चिंगारियाँ क्या होती है और किस तरह से यह खुद ब खुद आगे बढ़ती जाती है, और किस तरह जब ये पूरे हावी हो जाती है आप पे तो आप तमाशा देखने के बजाय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैंने आपको यह सब बुरी आदतों के रेफरेंस में समझाया। अब बात करते हैं अच्छी आदतों को। ये जो प्रोसेस है ना चिंगारियों की, इस चिंगारियों के प्रोसेस को अच्छी आदतों के माध्यम से कैसे इस्तेमाल किया जाए। होता ये है कि बुरी आदतें तो बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि आसपास एनवायरनमेंट ही वैसा रहता है। किसी को कोई दोस्त मिल जाता है, किसी को कोई दुश्मन मिल जाता है, कोई अपने गम में दारू पी लेता है, कोई मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके कोई पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर ही देख के दारू पी लेता है, कोई हॉलीवुड फिल्मों में देख के दारू पी लेता है, या फिर बहुत सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो इधर उधर के सोर्सेज से एडॉप्ट कर ली जाती है हमारे द्वारा। तो अभी बात ऐसी है कि यह सब जो मैंने आपको बताया, इन सभी यह जो चिंगारियों के माध्यम से जो जंगल में आग लग रही है, इसका उल्टा थोड़ा सोच के देखिए। देखिए, अब जो मैं आपको अच्छी आदतों के रेफरेंस में बताऊंगा ना, इस रेफरेंस को आप जंगल के एग्जाम्पल से कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर हम हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी की बात करें तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हम पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान ऐसे चलाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जंगलों को आग लगाना मतलब पेड़ को आग लगाना अच्छी बात तो है नहीं, पेड़ को लगाना अच्छी बात है। ये सब मैं पूरा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो यह है कि आपको अच्छी आदतों को कैसे आगे बढ़ाना है उसको आप समझ सकें, लेकिन उसको आप अच्छे से समझ सकें। अच्छी आदतों को आगे बढ़ाने का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैंने आपको पहले यह समझाया कि बुरी आदतों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और बुरी आदतों को आगे बढ़ाने मतलब बुरी आदतों को आगे कैसे बढ़ाया गया है लोगों द्वारा, और किस तरह लोग असफल रहे हैं जब वह बुरी आदतें उन पर हावी हो गई है, उसको समझाने के लिए मैंने जंगल का एग्जाम्पल लिया। तो अभी मेरे हिसाब से तो आप बुरी आदतों का पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छी आदतों की। देखिए, जिस तरह वह चिंगारी जो जंगल में लगी थी 10-15 चिंगारियाँ, उससे जिस तरह पूरी आग फैल गई थी पूरे जंगल में, जस्ट उसी तरह अगर आप अच्छी आदतों की 10-15 चिंगारियाँ लगाएं तो आप सोचिए कि वह किस तरह आपकी ज़िंदगी में लहरें ला लेंगी। अब यहाँ पे होता है ऐसे है कि अगर आपको सीधा सीधा शब्दों में बताऊँ, प्रैक्टिकल मतलब आपको अगर मटेरियल तरीके से ही समझना है, रेफरेंस लेना है, तो अगर बुरी आदतें जंगल को आग लगा देती है तो फिर अच्छी आदतें हीरे मोतियों की बाढ़ ला लेती है। बस यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब जंगल को जलाने की बात आती है तो इसे बुरी आदतों के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन अच्छी आदतों को अगर हम जंगल के जलाने वाले एग्जाम्पल से उसका रेफरेंस लेके अगर समझेंगे तो ये कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि पेड़ लगाना अच्छी बात होती है, पेड़ को जलाना अच्छी बात नहीं होती है। तो बस यही कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हैं, अगर आप अच्छी चिंगारियाँ लगाते हैं तो एक हीरे मोतियों की सोने चांदी की बाढ़ सी आ जाएंगी आपके मतलब नसीब में बेसिकली। तो अभी बात करते हैं कि यह जो हीरे मोतियों की बाढ़ है यह कैसे आएगी। फ़िलहाल देखिए, मैं यहाँ पे मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना पैसे की बात कर रहा हूँ, ना धन संपत्ति की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हीरे मोतियों की बाढ़ को एक रेफरेंस के रूप में समझिए कि आपको जो मुनाफा होगा वह हो सकता है मुनाफा भावनात्मक तौर पे हो, आपका मानसिक विकास हो जाए, आपका आध्यात्मिक विकास हो जाए, किसी भी तरह से यहाँ पे आपको मुनाफा हो सकता है, आपका कर्म सुधर जाए, आपके आपसी रिश्ते अच्छे हो जाए। तो फ़ायदे होने के अनेक रूप है। तो यह जो मैंने बाढ़ का एग्जांपल लिया, मतलब एक तरह से आपके ऊपर बाढ़ आ जाएगी हीरे मोती चांदियों की, इसको आप एक रेफरेंस के रूप में समझिए, क्योंकि हम आपको असल में बेहतर से बेहतर तरीके से समझाना चाहते थे, इसलिए मैंने बाढ़ का एग्जांपल लिया। तो अभी हम समझते हैं कि किस तरीके से अच्छी चिंगारियाँ लगाई जाए, क्योंकि अगर आप चिंगारियाँ लगाएंगे तो हीरे मोतियों की बाढ़ तो बाद में वैसे ही आ जाएगी ना, लेकिन सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? चिंगारियाँ लगाना। जस्ट उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और असल में हमारा वीडियो का जो मेन
टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन होता ऐसे है ना कि ये टॉपिक समझने के लिए जो मैंने अभी तक की पूरी बकवास की वो पूरा समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने अभी तक सुना है इस पूरे वीडियो को। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अच्छी चिंगारियाँ लगा सकते हैं। तो जैसे आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, शुरुआत के मतलब वीडियो के शुरुआत में मैंने आईफोन का उदाहरण दिया था। तो देखिए आईफोन यहाँ पे एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे 2 लाख रुपए का आपने आईफोन लिया, ठीक है, और वहीं पे आपके पास अगर ऑप्शन है कि सेम मॉडल 256 GB का आपने समझो 2 लाख का लिया, वही सेम मॉडल अगर आप 128 GB का 1,50,000 में लेते तो आपके 50,000 रुपये की सेविंग हो जाती, ठीक है। अगर आप उस 50,000 रुपये का मोबाइल किसी और रिश्तेदार को नहीं भी दे तो भी आपने 50,000 रुपीज़ की सेविंग की, ठीक है। यह हो गई बचत, यह हो गई आदत, अच्छी आदत, यह हो गई चिंगारी। अगर आपको यह करना बहुत मुश्किल लगता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईफोन का तो एग्जांपल हमने एक सिंबल के रूप में लिया है। अब आप अपनी थोड़ी निजी ज़िंदगी में थोड़ी आपकी निजी ज़िंदगी की बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, मुझे सर्दी है। तो देखिए आपकी निजी ज़िंदगी में समझिए जब आप कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है। अब आप कपड़े लेने गए, आपने कपड़े लिए समझो 2,000 रुपये के। अब समझिए आपने जीन्स लिया, आपको 2 जीन्स पसंद आए, एक है 800 रुपये का, एक है 750 रुपये का। जो आपको दोनों पसंद है लेकिन आप दूसरा वाला चूज़ करते हैं क्योंकि वो महंगा है। महंगे होने के हुए में आपने दूसरा चूज़ कर लिया। यहीं पे अगर आप 750 रुपये वाला जीन्स खरीदते जो कि आपको इक्वली पसंद था, जस्ट वो 50 रुपये सस्ता था, अब वो जो 50 रुपये आपके बच गए, ठीक है, यह हो गई एक चिंगारी। अब अगर आपको इस चिंगारी पे चिंगारी अगर आपको लगानी है तो आप कैसे कर सकते हैं, उस 50 रुपये में से 5 रुपये या फिर 1 रुपये जब आप उस दुकान से बाहर निकलेंगे वहाँ पे आपको एक गरीब इंसान दिखेगा, कोई भिखारी वगैरह, उसको 1 रुपये आपने डोनेट कर दिया। यह हो गई चिंगारी पे चिंगारी, मतलब 2 चिंगारी आपने लगा ली। अब डोनेट करने के बाद आपने वहीं पे ऊपर वाले से उसके लिए एक दुआ मांगी कि इसे हर रोज़ भरपेट खाना मिल सके। यह हो गई तीसरी चिंगारी। जस्ट ये मैंने एक आपकी निजी ज़िंदगी का ही एग्जांपल लिया। जब आप कपड़े ख़रीदने वगैरह जाते हैं, भले आप अपने लिए कपड़े ख़रीदें, अपने बच्चे के लिए कपड़े ख़रीदें, या फिर अपनी बीवी के लिए, या फिर अपने माँ बाप के लिए कपड़े ख़रीदें, किसी के लिए भी ख़रीदें। तो चलिए हम थोड़ी और एग्जांपल्स लेते हैं कि आप किस तरीके से चिंगारियाँ लगा सकते हैं। देखिए अगर बुरी आदतों की बात करें तो आपने 10-15 चिंगारियाँ लगा ली, आग लग गई, फिर आपको यह नहीं देखना है कि वो पूरे जंगल को आग कैसे लग गई। पूरे जंगल को आग लग ही जाएगी और आप आखिरी में बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाओगे, बैठ के अपना ही तमाशा बनते देखोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और वैसे ही जब आप अच्छी अच्छी चिंगारियाँ लगाएंगे ना बार बार, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपके ऊपर हीरे मोतियों की बाढ़ आएंगी। वो आएंगी, 100% आएगी। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब आप बुरी आदतें लेते हो, बुरी आदतों की चिंगारियाँ लगाते हो तो कितनी मोही के साथ करते हो। कभी आपने गौर किया है, अगर आपने कोई भी बुरी आदत होगी, गुस्से की आदत हो यार, कि दारू की आदत हो, कि किसी भी की भी आदत हो, आप कितनी बिंदास करते हो। आप सोचते हो कि आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी, इतनी टेंशन लेते हो आप? नहीं लेते हो ना। तो जब आप बुरी आदतों के साथ यह रिश्ता निभाते वक्त कोई टेंशन नहीं लेते हो ना, तो जस्ट आप जब अच्छी आदतों के साथ ये जो चिंगारियाँ लगाओगे ना, तो अपना स्वभाव कुछ इस तरह बना लीजिएगा कि जब आप ये अच्छी आदतों के वाली जो अच्छी चिंगारियाँ जब आप लगाएं तो आपको कोई ऐसी मोही ना लगे कि मेरे ऊपर बाढ़ आ जाएंगी। ऐसे आप मोही रखोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जस्ट आपको यह जो तरीका मैंने आपको बताया अच्छी चिंगारियाँ लगाने का, आपको इस तरीके को महज इसलिए अडॉप्ट करना है क्योंकि जीने का यह तरीका काफ़ी अच्छा है। जस्ट आपको यह अच्छी जो आप चिंगारियाँ लगाओगे ना, अच्छी यह चिंगारियाँ लगाने के पीछे आपका जो उद्देश्य, आपका जो मकसद होना चाहिए, आपकी जो मेंटालिटी होनी चाहिए, वह महज इतनी होनी चाहिए कि जीने का यह तरीका अच्छा है, बहुत शानदार नहीं है, बुरा तो बिल्कुल नहीं है, बस अच्छा है, और यह कम से कम आपको एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर देगा। जस्ट इतनी आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। बाढ़ आएगी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, हीरे मोतियों की आएगी उसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ। उस बाढ़ के ऊपर भगवान भी आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको महज उम्मीदें इतनी रखनी है
कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। अब चलिए चिंगारियों का ही एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आप समझिए कि आपको वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है, ठीक है। चलिए मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आईफोन का एग्जांपल लिया था ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको ख़रीदना है, समझिए आपको मोबाइल ख़रीदनी है। अच्छा, अभी आपके पास जो भी मोबाइल है, ठीक है, अब जनरली होता कैसे है कि लोग मोबाइल ख़रीदते हैं, वो कंपेयर करते हैं। पता है कैसे कंपेयर करते हैं? 10,000 की मोबाइल है और 15,000 की मोबाइल है। 15,000 वाली मोबाइल में 2 सेकंड की ज़्यादा स्पीड मिलती है, समझ रहे हो आप? तो लोगों को लगता है यार ये 2 सेकंड ज़्यादा स्पीड काम करती है। मेरे को बताओ 2 सेकंड बचा के कौन से तीर मार देने वाले हो यार आप? कुछ नहीं होने वाला 2 सेकंड बचा के। इनफैक्ट 5,000 रुपये ज़्यादा मायने रखते हैं 2 सेकंड के। माना कि समय बहुत कीमती होता है, लेकिन किन के लिए होता है? अंबानी वगैरह टाइप। मैं तो भैया सादा आदमी हूँ। मेरे लिए अगर मेरे पास ऑप्शन दिया जाए 10,000 की मोबाइल ख़रीद और 15,000 की मोबाइल ख़रीद, और मुझे बस इतना सा डिफरेंस दिया जाए कि जो 15,000 की मोबाइल है वो सिर्फ 2 सेकंड ज़्यादा स्पीड से काम करती है, वो भी फ्रीक्वेंटली, नहीं तो दोनों की स्पीड सेम है, तो मैं तो 10,000 वाली चूज़ करूँगा। मैं कहूँगा 5,000 रुपये मुझे कैश दे दे। मुझे कोई 2 सेकंड बचा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है ना, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, सादा इंसान हूँ। जो समय होता है ना बड़ा कीमती होता है, लेकिन यार सादे लोगों का नहीं होता। सादे लोग सादी ज़िंदगी जिए, खुश रहें। वो जो 2 सेकंड मिलेंगे ना, उस 2 सेकंड में भी अगर आप किसी को दुआ दे दोगे तो वह 2 सेकंड आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकते हैं। आप इस तरह से अपनी कुछ चिंगारियाँ चला सकते हो, और इस तरह से आप नहीं तो भी अगर आपको किसी और को नहीं देना है तो आप अपने स्वार्थ पूरे करने के हिसाब से अपने घर में ही जो आपके दूसरे सदस्य है उनको आप मदद वगैरह कर सकते हो सकता है कि आपके घर में, आपके रिश्तेदार में कोई पढ़ाई वगैरह कर रहा हो, होता ही है। आपके नज़दीक में, आपके पहचान में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो पढ़ाई वगैरह कर रहा हो। उसको आप थोड़ा सा फंड्स दे, कोई अच्छी सी किताब खरीद के उसे दे दें, या फिर अगर आपको कुछ नहीं करना है तो जस्ट सेविंग करें और कुछ नहीं। तो बस यही हमारे वीडियो का असल में उद्देश्य था कि आपको चिंगारियों का महत्व समझाना है कि असल में चिंगारियाँ लगाई कैसे जाती है। तो बस, और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सच में शानदार हो, लाजवाब हो, बेहिसाब, मतलब बेमिसाल हो सच में। तो चलिए बस, वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आप इस तरह से वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिए, लाइक्स वगैरह भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको सच में अच्छा लगता है हमारा यह जो वार्तालाप करने का तरीका है। तो बस यही था, और आखिरी में वीडियो को क्लोज़ करते करते एक और कोट बता देता हूँ कि कदर की बात आती है कि देखिए, जिसने बाल्टी भर पानी की कदर की उसे नदी मिली। फिर से बोलता हूँ, सॉरी गलती हो गई। देखिए, जिसने बाल्टी भर पानी की कदर की उसे नदी मिली, जिसने गिलास भर पानी की कदर की उसे सागर मिला, लेकिन जिसने बूंद बूंद की कदर की उसे महासागर मिला। तो बात आती है कदर की। यह एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा वीडियो को अंत करते करते कुछ अच्छा सब बोला जाए, तो मैंने जस्ट बोल दिया। इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि कदर कैसे की जाए, और स्पेशली पैसे की बात करेंगे कि पैसे की कदर कैसे की जाए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और पूछिए कुछ भी, अगर आपके मन में सवाल आता है तो नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।